तेलंगाना असेंबली ने पीर को 16 घंटे से ज़्यादा के मैराथन इजलास का रिकॉर्ड कायम किया। सालाना रियासती बजट पर बहस जो पीर की सुबह 10 बजे शुरू हुई, मंगल की रात तकरीबन 2:15 बजे तक जारी रही। रियासत की तश्कील के बाद रियासती असेंबली का यह सबसे लंबा काम का दिन कहा जा रहा है, जिसमें पिछला BRS हुकूमत के दौरान 10 घंटे से ज़्यादा का दिन था। हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमातों ने दिन भर असेंबली में अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी की। ऐवान में तकरीबन 19 मुतालबात ज़र पर बहस की गई और उन्हें मंजूर किया गया। तेलंगाना असेंबली के इजलास के बाद कल रात मजलिसी अरकान असेंबली कौसर मोइनुद्दीन, जाफर हुसैन मिराज, माजिद हुसैन असेंबली से रवाना हुए। साबिक वजीर KTR ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत मूसा नदी की सफाई का दावा करती है, जबकि मूसा नदी से 3,866 करोड़ रुपए के सरफे से 100% सीवरेज ट्रीटमेंट का काम BRS हुकूमत ने अंजाम दिया था। सीवरेज ट्रीटमेंट के बाद BRS हुकूमत ने 16,000 करोड़ रुपए के तखमीने से इसके डिज़ाइन को तैयार करते हुए हतमी शक्ल दी। तारीखी चारमीनार की इमारत की मशरक़ी जानिब क़दीम घड़ी जुज़वी तौर पर नुकसान से दो चार हो गई। इस इमारत की तज़ीन नौ के काम के दौरान इसके डायल बोर्ड को नुकसान का पता चला है। बीजेपी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने बोनाल के मौके पर एक सनसनीखेज और मुतनाज़ा बयान दिया है। इसने कहा कि बोनाल के मौके पर ख़ानदान की बेहतरी के लिए हिंदू भाई देवी को बकरा बलि चढ़ाते हैं, लेकिन बकरे की कुर्बानी देने वाले मुसलमान हैं। कुर्बानी देने से पहले वो फातिहा पढ़कर हलाल करते हैं, इसलिए ऐसे बकरे की कुर्बानी पेश नहीं करनी चाहिए। इदारा जात मुकामी में 12% रिजर्वेशन पर अमलावरी के सिलसिले में साबिक वजीर KTR ने हुकूमत से सवाल किया। उन्होंने असेंबली में कहा कि BC मरदमशुमारी कब की जाएगी। उन्होंने पूछा कि BC डिक्लेरेशन का क्या हुआ है। साबिक वजीर और BRS की रुकन असेंबली सबीता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हॉस्टल्स में चूहे पाए जा रहे हैं और हॉस्टल्स के बाहर कुत्ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने रियासती असेंबली में हुकूमत के खिलाफ ये तंजिया रिमार्क्स किए। BRS के MLA संजय कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान भर में 3 टायर सिस्टम है, ताहम तेलंगाना में 5 टायर सिस्टम पर अमल किया जा रहा है। रियासत में बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। 400 बस्ती दवाखानों के नतीजे में गुज़िश्ता 3 बरसों में 2.6 करोड़ आउट पेशेंट्स का इलाज किया गया है। मदनापेट में कल रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अशरार ने एक मकान पर हमला कर दिया और कार को नुकसान पहुंचाया। बोनाल जुलूस के बाद मदनापेट मार्केट में एक मस्जिद के करीब बाज़ अशरार शराब पी रहे थे, जबकि बाज़ मुकामी मुसलमानों ने इस पर एतराज़ किया। इस मसले पर बहस व तकरार के बाद इन अशरार ने अपने साथियों को तलब करते हुए मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक घर पर हमला कर दिया और कार को नुकसान पहुंचाया। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। मदनापेट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। इस वाक़े की इत्तला पर मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने वहां का दौरा किया और पुलिस से मुतालबा किया कि अशरार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। Beckville Cake House,
हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। झारखंड में ट्रेन पटरियों से उतर गई। ये वाकया कल रात तकरीबन 3:45 पर पेश आया। इस वाकये में 2 अफराद हलाक हो गए, 20 अफराद से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही रेलवे के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने राहत कामों का आगाज कर दिया। वायनाड में बड़े पहाड़ी इलाके में जमीन के तोदे खिसकने का वाकया पेश आया। इस वाकये में 15 अफराद की मौत हो गई। इस वाकये में हजारों अफराद फंस जाने की इत्तला मिली है। NDRF की टीमों ने राहत कामों का आगाज कर दिया। एक अमरीकी खातून को मुंबई से 540 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े जंगल से बचाया गया। पुलिस को इसके पास से अमरीकी पासपोर्ट मिला, साथ ही एक आधार कार्ड भी था जिसमें तमिलनाडु का पता था। इस खातून को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। ये खातून कुछ भी कहने से कासिर थी, जिसने दवाखाने की पर्ची पर लिखा कि इसके शौहर ने इसे 40 दिन पहले दरख्त से बांध दिया था और वो 40 दिन तक भूखी प्यासी रही। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में तालाब में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। इस शख्स की शिनाख्त 43 साला बाला राजू के तौर पर की गई है। पुलिस ने इसकी नाश को मुकामी अफराद की मदद से निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। धर्मापुरी में बिरयानी की मशहूर होटल में 25 साला नौजवान मोहम्मद आसिफ के कत्ल की वारदात पेश आई। होटल में 4 अफराद दाखिल हुए, जिन्होंने चाकुओं से आसिफ पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गांजे के नशे में एक नौजवान ने कांस्टेबल पर हमला करते हुए उसको मामूली तौर पर जख्मी कर दिया। ये वाकया विशाखापट्टनम में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने इस नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के कर्जों को माफ करके एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में अब तक कोई और रियासत नहीं कर सकी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को कानून साज असम्बली के अहाते में किसानों को कर्ज माफी की दूसरी किस्त के चेक हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीसरी किस्त की अदायगी अगस्त में मुकम्मिल हो जाएगी और कुल 31,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का अमल मुकम्मिल हो जाएगा। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने दूसरे मरहले में 1.5 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया है। 6,40,823 किसानों के खातों में 6,190 करोड़ रुपये जमा करवाए गए हैं। दोनों मरहलों में कुल 17,75,235 किसान मुस्तफीद हुए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा है कि कांग्रेस जो
वादा करती है वो वादा पूरा करती है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वादे के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ किए हैं। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने कर्ज माफी स्कीम के दूसरे मरहले में किसानों को रकूमात की इजराई पर कहा कि आज रियासत के तमाम किसानों के लिए त्यौहार का दिन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहाता असम्बली में किसानों के 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए रकूमात जारी की। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दूसरे मरहले में तकरीबन 7 लाख किसानों के 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं। हुकूमत ने कर्ज माफी स्कीम को 3 मरहलों में नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में रकूमात की इजराई के बाद आज रियासत के तमाम किसान मसरूर हैं और उनके लिए आज त्यौहार का दिन है। भट्टी विक्रमार्का ने याद दहानी करवाई कि वरंगल में किसानों से किए गए वादे पर अमल करते हुए उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं। जब कर्ज माफी स्कीम का ऐलान किया गया तो बहुत से लोगों ने शुकुक व शुबात का इजहार किया था, लेकिन हुकूमत ने आज अपने वादे को पूरा किया है और किसानों के कर्ज माफी स्कीम पर अमल कर रही है। शहर हैदराबाद में डेंगू केसेस में बड़े पैमाने पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई में 1300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। सेहत आमा के डायरेक्टर रविंद्र नायक के मुताबिक तेलंगाना में 1 जुलाई से 28 जुलाई तक 1345 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। गुज़िश्ता साल यानी 2023 में इसी मुद्दत में डेंगू केसेस की तादाद 728 रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद जिले में जुलाई में 206 केसेस दर्ज किए गए। अजीम तरबल्दी हैदराबाद हुदूद में 626 अफराद डेंगू से मुतासिर पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स की मांग में भी इजाफा हो रहा है। खून का अतिया करने वाले एक गैर मुनाफा बख्श बीइंग ह्यूमन एक उम्मीद के कारकुन ने जुलाई में प्लेटलेट्स के हुसूल के लिए 70 दरख्वास्तें मौसूल होने का इंकशाफ किया है। डॉक्टर्स ने शहरियों को वेक्टर बॉर्न डिजीज और मानसून से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। आम अलामात जैसे बुखार, सर दर्द, पट्टों और जोड़ों का दर्द, नाक या मसोड़ों से खून बहने पर डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा भी दिया गया है। गदवाल के एमएलए बी कृष्णा मोहन रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, भारत राष्ट्रीय समिति में वापस जाने का फैसला किया है। बीआरएस के गदवाल एमएलए कृष्णा मोहन रेड्डी ने 25 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन उन्होंने अब अपना इरादा बदल दिया है और वो बीआरएस में दोबारा शामिल होने जा रहे हैं। कृष्णा मोहन रेड्डी ने मंगल को बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में ही रहने का इंकशाफ किया। आपको बता दें कि 6 जुलाई को कृष्णा मोहन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव और नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, लेकिन आज अचानक कृष्णा मोहन ने अपना फैसला तब्दील करते हुए घर वापसी की है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने इस्तफ़ादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तक़सीम किए। ज़राए ने बताया कि मुशीर बराए अक़लियत उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी हल्के के कई इस्तफ़ादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तक़सीम अमल में लाई।
कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने के वाक़े को हुकूमत की गलती करार दिया है। मंगल की सुबह 2 हादसात पेश आए हैं। पहला हादसा वायनाड में जमीन खिसकने के नतीजे में कई लोग हलाक हुए हैं। दूसरा वाक़या झारखंड में पेश आया, जहां पर एक ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतरे। इस वाक़े में कुछ अफराद हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी बताए गए हैं। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहाता पार्लियामेंट में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वायनाड में जमीन खिसकने का वाक़या एक फितरी अमल है, लेकिन ट्रेन हादसात को मामूली करार नहीं दिया जा सकता। ट्रेन हादसात हुकूमत की गलती का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाक़यात को रोकने में नाकाम हो रही है, जिससे जानों और रेलवे इमला का नुकसान हो रहा है। यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी की क़यादत में एक वफ़द ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए अनीसुल ग़ुरबा और इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों के मामले पर तबादला ख्याल किया। मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी सदर यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन की क़यादत में दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों के रहनुमाओं ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। वफ़द ने अनीसुल ग़ुरबा को टिमरीज को लीज पर दिए जाने के मसले और इमाम व मौज़िनीन के मुशाहरे में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने वफ़द को अनीसुल ग़ुरबा के मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाई और इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा करने से मुताल्लिक़ किए गए इक़दाम की तफसीलात बताते हुए कहा कि एक फ़ाइल तैयार करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को रवाना की गई है। जैसे ही वज़ीर आला फाइल पर दस्तखत करेंगे, इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। उन्हें 10,000 रुपये माहाना मुशाहरा अदा किया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने बताया कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने अनीसुल ग़ुरबा के मसले को हल करने के लिए कुछ वक्त मांगा है और इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये दोनों मसाइल हल किए जाएंगे। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में श्रीसैलम आबी ज़खायर की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 मीटर तक उठाते हुए पानी को छोड़ा गया। श्रीसैलम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 4,60,040 क्यूसिक है, जबकि अखराज 141,560 क्यूसिक है। हुकाम ने आबी सतह में मुसलसल इजाफे के चलते प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 मीटर ऊपर उठाते हुए पानी को खारिज किया है। याद रहे कि हाल ही में प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोले गए थे। तमाम 5 दरवाजों से पानी नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सिमत छोड़ा जा रहा है। सयाहों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से वहां पहुंच रही है। पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में मुल्क के लिए दूसरा तमगा जीत लिया। पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक्स मुकाबलों में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जानिब से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया जा रहा है। तमगे पर तमगे हासिल किए जा रहे हैं। मंगल को मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड मुकाबले में जनूबी कोरिया के ली वुन हो और ओह को 10-16 से
हरा कर कांसे का तमगा जीता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी खातून शूटर मनु भाकर एक ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। नारसिंगी में फौजियों की मशक के दौरान एक बार फिर एक मकान में जा घुसी। गलत फायरिंग के नतीजे में चली गोली ने एक खातून को जख्मी कर दिया। जराये ने बताया कि नारसिंगी म्युनिसिपल हुदूद के गंधामगुड़ा में फौजी मशक कर रहे थे कि गलत फायरिंग की वजह से गोली एक घर में जा घुसी और खातून के पैर में लग गई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। खातून को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू की है। आपको बता दें कि ये 1 महीने में गोली चलने का दूसरा वाकया है। 2 हफ्ते पहले एक गोली नारसिंगी के बैरागी गुड़ा में एक अपार्टमेंट में जा लगी थी। आर्मी फायरिंग रेंज में फायरिंग की मशक के दौरान अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर गोली लगी थी। ताहम इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एक खातून जख्मी हो गई है। निर्मल से प्रकाशम जिला जाने वाली एक खानगी ट्रैवल्स बस में ड्राइवर ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के निर्भया वाक़े को तेलंगाना में भी दोहराया गया। हरि कृष्णा ट्रैवल्स के एक बस ड्राइवर ने बस में सवार खातून के साथ असमत दरी की। जराये ने बताया है कि निर्मल से प्रकाशम जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस में एक खातून सवार हुई। ड्राइवर ने खातून को तन्हा पाकर उसके साथ असमत दरी की। इतना ही नहीं, बस में सवार दीगर मुसाफिरीन पर हमला भी किया गया और बाद अज़ां खातून को बीच रास्ते में ही उतार कर उसे धमकी दी गई। मुतासिरा खातून ने फौरी तौर पर 100 डायल किया और पुलिस से इस बात की शिकायत की। शरहदाबाद पुलिस हुदूद में बस दाखिल होने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हुदूद में पुलिस ओहदेदारों ने बस का पीछा किया और फिर हरि कृष्णा ट्रैवल्स के 2 ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया गया। मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस हुदूद में एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इज्तिमाई असमत दरी करने का वाक़या पेश आया। मुतासिरा खातून ने साथी मुलाजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मौसूला इतलात के मुताबिक एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दोस्त उसे पार्टी के नाम पर एक होटल ले गए, जहां सबने शराब नौशी की। बाद अज़ां खातून के साथ ज्यादती की गई। मुतासिरा खातून ने वनस्थलीपुरम पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने असमत दरी करने वालों की शिनाख्त सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन के तौर पर की है। पुलिस का कहना है कि इसमें मुलविस अफराद फिलहाल मफरूर हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.